हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा और यहां पर सर आप सभी के लेकर आए हैं अंग्रेजी का पेपर। बस केवल एक दिन का ही गैप है सर, बायोलॉजी के बाद हमारा अंग्रेजी का ही है। 29 फरवरी को आपका है। आएंगे सर, सुबह में हम सर सोकर उठेंगे और फिर दूसरे दिन जल्दी जल्दी जाना होगा अंग्रेजी का पेपर देने के लिए। तो मैं सोचा कि यार एक दिन में क्या ही तैयारी हो पाएगी, उससे पहले क्यों ना आपकी तैयारी करवा दे सर। उससे पहले क्यों ना तैयारी करवा दें, तो हम लोग इंग्लिश की भी तैयारी करेंगे। और मैंने सर से बोला है कि बच्चों के लिए यार ये जो पेपर मैं दे रहा हूँ इसके सोल्यूशन आप अपलोड करवाइए, बाकी मैं बच्चों को आपको दे रहा हूँ। तो ये जो आपका रहेगा पेपर, जो मैं आपको पेपर लेके आऊंगा उसका भी आपको सोल्यूशन भी 1 डे मिल जाएगा, तुरंत उसके बाद ही, ठीक है ना। और हाँ, चैनल को आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को जरूर सपोर्ट करिए, जरूर सब्सक्राइब करिए। ये आपका चैनल सर, हमारा नहीं है, ये आपका चैनल है सर। आप अपने चैनल को जितना प्यार दे पाए उतना दीजिए, बिल्कुल सब्सक्राइब करिएगा, ये हम्बल रिक्वेस्ट यू सर। एक आपका सब्सक्राइब पता है बहुत मोटिवेशन लाता है। मुझे सर वही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए सर, और कुछ नहीं सर। दिल से सब्सक्राइब करिएगा और कुछ नहीं सर चाहिए, ठीक है ना। वही मोटिवेशन सर मिलता है। यहाँ पे आपका सर 100 नंबर का आपका क्या रहेगा, पूर्णांक रहेगा। 100 में 33 नंबर सर पास होने के लिए चाहिए। कितना चाहिए सर इंग्लिश में आपको? 33 नंबर पास होने के लिए चाहिए। जरा सोचिए 33 क्या है गुरु जी। अभी मैं आपको यहीं पे मैं आपको 10 नंबर फ्री में दिलवा दूं तो आपको कैसा लगेगा? बहुत ही चपुआ लगेगा गुरुजी, बहुत ही कत्ते जहर लगेगा गुरुजी। बिल्कुल, आप सही वीडियो पर आए हैं। आज मैं आपको ये 100 में 33 नंबर मैं आपको फ्री में दिलवा के तब भेजूँगा। आप खुद बोलेंगे कि गुरुजी मज़ा आ गया, कसम से मज़ा आ गया आपका वीडियो देख के। तो ये पेपर जो भी मैं आपको दूँगा ना, मैं आपको कुल 13 सेट पेपर प्रोवाइड करूँगा। कितना सर? 13 सेट पेपर प्रोवाइड करूँगा। ये सब आपके पीवाईक्यू पर आधारित हैं, ठीक ना? किस पर हैं? पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर। बस इतना आप 13 सेट कर लीजिए, काम खत्म। 13 सेट आपको टारगेट करना है और कुछ भी सर टारगेट नहीं करना है। कोई दिक्कत? बिल्कुल सर, कोई दिक्कत नहीं है। 3 घंटे 15 मिनट सर आपको मिलेगा। 3 घंटे 15 मिनट आपको सर मिलने वाला है। देखिएगा, सबसे पहला यहाँ पे देखेंगे आपको कुछ निर्देश दिए गए हैं, जर्नल इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। पहला है कि फर्स्ट 15 मिनट आर अलाउटेड टू द कैंडिडेट फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर। आपको प्रारंभ के जो 15 मिनट हैं आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए क्या सर निर्धारित है। ऑल क्वेश्चंस ऑल कंपल्सरी, मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट क्वेश्चन, यानी जो नंबर है आपके क्वेश्चन के सामने सर दिए गए हैं, ठीक है ना। सबसे पहला है सर यहाँ पे सेक्शन है सर। सेक्शन है जो रहेगा सर रीडिंग रहेगा। रीडिंग में सर जी क्या रहेगा, वो आपका पैसेज रहेगा सर। कितने नंबर का सर रहेगा? 15 नंबर का सर रहेगा सर। कितने प्रश्न रहेंगे यहाँ पे आपके? 4 प्रश्न जो रहेंगे वो 3 नंबर के रहेंगे, 4 3 12। और जो आपके सर एक प्रश्न रहेगा, मतलब 3 प्रश्न रहेंगे 1 नंबर के रहेंगे, कितना आपका? 3 नंबर। तो टोटल ऐड करेंगे तो सर 15 नंबर का सर आपका पैसेज आएगा। पैसेज में सर रटना है, याद करना है, अरे नहीं रटना है। इसीलिए तो सर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक पेपर, एकदम चपुआ वाला, जहर वाला सर पेपर एकदम। एक बार घोल कर पीजिए, काम खत्म सर। उसके बाद गुरुजी पूरा पेपर करके आएंगे। मान लीजिए कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जिनको इंग्लिश नहीं आती, वो क्या करेंगे? वो क्या करेंगे? क्या उनके लिए अलग से सर आप मैंने कोई जड़ी बूटी लेकर आया है क्या? नहीं, जड़ी बूटी तो नहीं है, लेकिन आपको मैं टिप्स बता रहा हूँ, ध्यान दीजिए। सबसे पहले अच्छा ये बताइए, पहचानना तो आता है ना? रात्रि के अंधेरे में भी यही बता पाएँगे कि ये कौन खड़ा है। हाँ, पहचानते हो ना? फ्रीडम एंड पावर ब्रिंग रिस्पांसिबिलिटी, दैट्स रिस्पांसिबिलिटी रेस्ट अपॉन दिस असेंबली ए सोवरेन बॉडी रिस्पेक्टिंग सॉरी रिप्रेजेंटिंग द सोवरेन पीपल ऑफ इंडिया। ये मान लीजिए सर आपका पैसेज है। क्या रहेगा? पैसेज ठीक से सॉल्व करो यार, रटो नहीं ट्रिक से। देखिएगा, ये आपका क्या सर, ये आपका पूरा पूरा सर पैसेज है, हमारा पैसेज है ये नीचे तक, पूरा पूरा ये पैसेज हो गया। अब पैसेज को छोड़ो यार, अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे किसकी तरफ बढ़ेंगे? क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। सबसे पहले सर पहला क्वेश्चन, सर पहला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन था कि सर हमारे जो क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन अलग तरीके से लिखा गया है। आप 3 ठो क्वेश्चन बैंक उठाइएगा, 3 क्वेश्चन बैंक उठाइएगा, अलग-अलग प्रकाशन के, और देखेंगे तो हर में अलग-अलग क्वेश्चन है। अब बताओ किसका याद करके जाओगे? किसका याद करके जाओगे? हाँ? और आपको क्या लगता है जो आप पैसेज पढ़ के जाएँगे वही आएगा क्या? वो आएगा ही नहीं। पैसेज हमेशा सॉल्व किया जाता है, खुद से सॉल्व किया जाता है सर। अनसीन पैसेज है ये सब, ठीक है ना? इसको ट्रिक देखिए, किताब-उताब पे मत जाइए अभी वो पैसेज वाला, क्योंकि हर अपना-अपना लेखक अपना-अपना तरीके से लिखता है। वहाँ पे पहला है व्हाट ब्रिंग रिस्पांसिबिलिटी एंड वेयर डज़ इट रेस्ट अपॉन। देखिए कि 3 नंबर का है, यानी व्हाट ब्रिंग रिस्पांसिबिलिटी एंड वेयर डज़ इट रेस्ट अपॉन। जो रेस्ट अपॉन लाइन, जिस लाइन में रेस्ट अपॉन दिखे
जिस लाइन में ब्रिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखे वही गुरुजी इसका आंसर हो जाएगा। अरे गुरुजी छपुआ तरीका बता दे रहे हैं, ये तो एकदम हम छाप के आएंगे गुरुजी। देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा, देखिएगा, फ्रीडम एंड पावर ब्रिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, द रिस्पॉन्सिबिलिटी रेस्ट अपॉन दिस assembly, a sovereign body representing the sovereign people of India. That's the answer. अरे गुरुजी, ये तो अब हम कर देंगे, ये कर देंगे। पहले का यही सर क्या है आपका आंसर है। अब बताइए कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत है क्या? अरे नहीं गुरुजी कोई दिक्कत नहीं है, अब हम छाप देंगे गुरुजी, अब हम छाप देंगे गुरुजी, अब हमें सर कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए, अब होनी भी नहीं चाहिए यार, इतना तो अच्छा मैं आपको तरीका बता रहा हूँ सर जी। यहाँ पे अगला बी वाला है, व्हाट डज द सर्विस ऑफ इंडिया मीन्स, व्हाट डज द सर्विस ऑफ इंडिया मीन्स, जहाँ सर सर्विस ऑफ इंडिया दिखेगा वही इसका सर राइट आंसर हो जाएगा सर, वही इसका सर राइट आंसर हो जाएगा सर। अभी सर्विस ऑफ इंडिया सर मीन्स कहाँ पे दिखा गया है, देखिएगा, सर्विस ऑफ इंडिया मीन्स सर कहाँ पे लिखा गया है, नीचे आइए गुरुजी, नीचे आइए गुरुजी, यहाँ पे देखिए सर, यहाँ पे देखिएगा, the service of India means the service of the millions who suffer, हाँ बस, ठीक है ना। द सर्विस ऑफ इंडिया मीन्स द सर्विस ऑफ इंडिया, द सर्विस ऑफ द मिलियन हु सफर, ठीक है। क्या लिख सकते हैं, आगे क्या लिख सकते हैं, इट मीन्स द एंडिंग ऑफ पॉवर्टी एंड इग्नोरेंस, एंड इग्नोरेंस, यही आपका सर क्या है आंसर है। छाप लीजिएगा सर, छापने वाले प्रश्न एकदम एकदम चपुआ वाले प्रश्न है सर, यही आएगा पेपर में, इससे सर बाहर आएगा तो आप बता दीजिएगा सर क्या हो जाएगा। द सर्विस ऑफ इंडिया मीन्स द सर्विस ऑफ द मिलियन हु सफर, इट मीन्स द एंडिंग ऑफ पॉवर्टी एंड इग्नोरेंस। कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, अब कर लेंगे ना। यही मुस्कुराहट आपके चेहरे पे चाहिए थी सर, जो आपके अंदर ये भय है, ये भय है कि गुरुजी हम नहीं कर पाएंगे। अब ये बताइए, अब आप कर लेंगे कि नहीं, आप खुद कमेंट कीजिए, अब आप कर लेंगे कि नहीं। अगला यहाँ पे देखिए सी वाला, what is the moral and constitutional duty of the government toward the citizens of our country। अब देखिए जहां पे मोरल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी दिखाई दे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टूवर्ड सिटीजन ऑफ आवर कंट्री, वही इसका सर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं सर बहुत ही अच्छा आपको टिप्स बताऊंगा, कोई इशू सर नहीं है, कोई इशू नहीं है सर, हम करके आएंगे। भैया कहाँ पे है सर, करे जा, कहाँ पे है सर, करे जा, ऊपर आओ सर, ऊपर आओ, देखिए यहाँ पे सर, यहाँ पे सर, it is the moral and constitutional duty of the government or the political party in power to ensure health, education, justice, equality, liberty and food to every citizen of India irrespective of caste, creed and community। बस, that's the answer, that's the answer। अब बताइए, अब बताइए आपको कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं गुरुजी, कर लेंगे, कर लेंगे गुरुजी। अब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ना, कर लो यार, कर लो, काहे के लिए गुरुजी, एकदम ऐसे ही से हम पेपर लेकर आ रहे हैं जो कोई आप कर लेंगे। अगला देखिए, यह कर लेंगे, यह कर लेंगे, कैसे सर करेंगे, तो किसी से पूछ लीजिएगा, ऐसे ही कर किया जाता है। व्हाट डू यू मीन्स बाय डेमोक्रेसी, व्हाट डू यू मीन्स बाय डेमोक्रेसी। अब भैया डेमोक्रेसी किधर दिखाई दे रहा है, अरे डेमोक्रेसी गुरुजी कहाँ पे दिखाई दे रहा है, देखिए यहाँ पे, व्हाट डू यू मीन बाय डेमोक्रेसी, तो डेमोक्रेसी इज ए गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल, बस, दैट्स द आंसर यार। यही आप आंसर छापिएगा, टेंशन ना लो यार। 15 नंबर का है तो 12 से 13 नंबर आपको फ्री में एग्जामिनर देगा, एक भी नंबर नहीं कटेगा। क्या लिखेंगे, डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। अब इतना आपको समझ आ गई नहीं, एक बार कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे छाप देंगे अपने अपने प्यारे प्यारे कमेंटों को। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं गुरुजी, कोई दिक्कत नहीं गुरुजी, कोई दिक्कत नहीं। ये कर लोगे आप, ये 3 आपको दिया करने के लिए, ये 3 आपको दिया करने के लिए गुरुजी। अगला सर जी आएगा क्या, राइटिंग आएगा, करे क्या आएगा, राइटिंग। अरे गुरुदेव कितने नंबर का आएगा, 20 नंबर का सर, 20 नंबर का सर पेपर में आएगा, 10-10 नंबर का। पहला क्या रहेगा सर जी, राइट एन आर्टिकल ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स अबाउट 100 to 150 वर्ड
150 वर्ड, ये मैं करवा दूंगा, आप चिंता मत करिएगा, मैं करवा दूंगा, डेली डेली मैं करवाऊंगा। आपका बायोलॉजी के साथ साथ इंग्लिश की भी तैयारी हो जाएगी। सीधा जाइएगा, 2 मार्क क्यों बैठिएगा, साफ धुआं धुआं, साफ धुआं धुआं सर। यहाँ पे है क्या, डिजेनरेटेशन ऑफ द डेमोक्रेटिक वैल्यू इन इंडिया। कुल मिला के यहाँ पे एक है कि आपको डेमोक्रेटिक वैल्यू ऑफ इंडिया पर तैयार करना है, बोले तो डेमोक्रेसी पर तैयार करना है, और आपको कुछ भी नहीं करना, और आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है ना। यहाँ पे डियरनेस और अथवा और राइजिंग प्राइजेस एंड सॉरी प्राइजेस एज द बर्निंग प्रॉब्लम्स ऑफ प्रेजेंट डे, यानी कि ये टैक्स पर आ रहा है, क्या है सर जी, टैक्स पर आ रहा है, टैक्स की वजह से जो हमारे प्राइस बढ़ रहे हैं उस पर आ रहा है, और अनएम्प्लॉयमेंट पर आया है, ए मेजर प्रॉब्लम ऑफ प्रेजेंट डेज यूथ, यानी कि जो हमारा सर जी अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी है, उस पर आया है। तो मैं आपको ये मैं करवा दूंगा, आप चिंता मत करिएगा, ठीक है ना। और ये मैं ये भी वाला जो इस समय अ, जो बहुत ज़्यादा प्राइस बढ़ रहा है सामानों का, इससे क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, ये भी मैं करवा दूँगा। इसके अलावा माई एम, आइडियल मदर, ठीक है ना, एंड हॉलिडेज़, ये सब आपको मैं करवा दूँगा आर्टिकल, टेंशन नहीं लेने का। ये सब कर लीजिएगा, ये एकदम कर लीजिएगा, आने वाले पेपर में है, क्योंकि आपके 7 सेट यूपी बोर्ड में पूरा बनेगा। फिर बाद में मत बोलना, कहेंगे गुरुजी जो आप बताए थे आया ही नहीं। अरे पढ़े ही नहीं सर आप, पढ़े ही नहीं तो आया कहाँ से? आप वीडियो को देखिए तो सही, बहस तो कीजिए, जो मैं सर आपको बता रहा हूँ, पढ़िए तो सही सर। एक दिन में कोई तोप नहीं चला लेगा सर। आज से ही आप सब पढ़ते चले जाइएगा, 2 मार्च तक इंग्लिश की बेहतरीन तैयारी हो जाएगी, ठीक है ना? यहाँ पे आपका तीसरा है, राइट ए लेटर टू द मेयर ऑफ योर सिटी एक्सप्रेसिंग योर कंसर्न ओवर हाइक इन हाउस एंड वाटर टैक्स। ये मैं आपको करवा दूंगा, और मैं सर आज ही करवा दूंगा, आज ही सर मैं आपको करवा दूंगा, आप चिंता मत करिएगा। अथवा में राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू मेक प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ रिफ्रेशमेंट ड्यूरिंग रेसेस। तो ये आपको दोनों मैं करवा दूंगा, आपका हो जाएगा, और मैं करने का आपको तरीका भी बता दूंगा ताकि आप कर पाए। अगला है आपका सेक्शन सी। जो सेक्शन सी सर रहेगा, ये आपका ग्रामर रहेगा सर। क्या रहेगा? ग्रामर रहेगा। जैसे कि यहाँ पे चौथा है, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। सर 10 नंबर का है। पहला है, गवर्नमेंट बाय द रिच इज कॉल्ड, क्या कहलाता है सर जी? एरिस्टोक्रेसी कहलाता है, ठीक है ना। तो ये आपको करना रहेगा, ये आप ग्रामर वाला आप रट लीजिएगा, ग्रामर वाला आप रट लीजिएगा, जो यहाँ पे मैं करवा दे रहा हूँ, और इसी के अनुसार आप जितने भी ग्रामर में आए वो आप रट लीजिएगा। अभी मैं आपको बता दे रहा हूँ कैसे कैसे आपके प्रश्न बनेंगे। जैसे यहाँ पे फ्रेजेस आएगा, फ्रेजेस आएगा, पॉइंट आउट मीन्स क्या होता है? टू टेल होता है, टू क्या टेल होता है। सिनोनिम्स ऑफ जलसी, हाँ, जलसियस का सिनोनिम्स क्या होता है? इनविसियस होता है। क्या होता है सर? इनविसियस होता है। तो सिनोनिम्स, अब फिर देखो एंटोनिम्स, सिनोनिम्स एंटोनिम्स आएगा, जैसे कि जस्टिस, अब जस्टिस का सिनोनिम्स क्या होता है? इनजस्टिस होता है। एंटोनिम सिनोनिम्स आप रट लेंगे, एक वन शॉट वीडियो में आप वो डिमांड करें तो मैं करवा दूंगा। तो यहाँ पे देखिएगा, आपको एरर करने के लिए आएगा, क्या आएगा? एरर आपको ढूंढने के लिए आएगा। ही नोज रामू सिंस ए लॉन्ग टाइम। अभी इसमें सर एरर क्या है? यहाँ पे नोज आपका क्या है? एरर है। तो एरर वाले प्रश्न आएंगे, ये तो आपको देख करना पड़ेगा, ये आपको करना पड़ेगा। हाँ, इस पेपर से आपको ये समझ आ जाएगा कि ऐसे ऐसे प्रश्न आएंगे। जैसे आपको इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट आपको पूरा तैयार कर लेना है, यहाँ से आपके बनेंगे 2-2 नंबर के, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। नहीं आ रहा है तो तुक्का ठोकना है, नहीं आ रहा है तो तुक्का ठोकना है, क्वेश्चन को छोड़ के नहीं आना है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। पहला यहाँ पे माई ब्रदर सेड टू मी मेनी यू लिव लॉन्ग लिवलिंग, एंड दूसरा है रीमा सेड अल्स आई एम अंडर। तो आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट आएंगे, ठीक है ना। और फिर इसको आपको बदलना रहेगा, डायरेक्ट जैसे देखिए इनटू सिंपल सेंटेंस बदलना है। यू मस्ट वर्क हार्ड यू विल नॉट सक्सीड, इसको आपको किसमें? सिंपल सेंटेंस बदलना है। इसको आपको कंपाउंड सेंटेंस बदलना है, जैसे माय फ्रेंड इज डिलीजेंट ही इज कनिंग, यहाँ पे इसको आपको कंपाउंड सेंटेंस बदलना है। फिर आपको इसको भी डायरेक्ट करना है, जैसे कि इसको एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस बदलना है। देखिए यहाँ पे, ही इज बिटेन सॉरली बाय हिज मदर, इसको आपको एक्टिव वॉइस बदलना है। और ये नो अदर गर्ल इज ए ब्यूटीफुल एज सी इज, इसको आपको सुपरलेटिव डिग्री में आपको चेंज करना है। तो ये जो सुपरलेटिव डिग्री, पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, इसको आपको तैयार करके जाना है। इसको आपको करेक्ट करने वाला आएगा, आपको करेक्ट करना रहेगा। रमेश इज जूनियर देन महेश, शिप्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड,
अब देखिएगा, अब जो बच्चे ऐसे हैं, जो इंग्लिश आता ही नहीं, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं बहुत डर लगता है उनको, तो वो लोग तुक्का लगाएँगे भाई, छोड़ना नहीं है, स्किप नहीं करना है, नहीं आ रहा है तो तुक्का लगा के तब जाएँगे। कोई दिक्कत, कोई डाउट हो तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आप लोग क्या करेंगे मेंशन कर देंगे। अगला यहाँ पे प्रश्न है सर जी, अगला यहाँ पे प्रश्न है, यूज़ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड इन योर ओन सेंटेंस। मतलब आपको बताना है, जैसे एक बर्थ मतलब जन्म होता है, डोज़ डोज़ और एक डोज़ मतलब होता है खाना खाना। हम डोज़ ले रहे हैं ना किसी चीज़ का, टाइम टू टाइम, तो ये सब आपको करना है। ये सब आपको ये नहीं कि यही आएगा, देखिए ऐसे आएँगे, यह सब ऑब्जेक्टिव ऐसे आएँगे और इस टॉपिक से आएगा जो टॉपिक मैंने बताया है। ट्रांसलेट भाई आप करना है, ट्रांसलेट तो इम्पोर्टेंट है, ये ट्रांसलेट प्रैक्टिस करके तब जाइएगा। सेम टू सेम पैटर्न पर आपका पेपर आने वाला है इंग्लिश का। सर्वप्रथम चाय का उत्पादन एवं उपभोग चीन में हुआ। प्रारंभ में इसका उपयोग दवा के रूप में किया गया, लेकिन बाद में यह सर्वाधिक प्रिय पेय बन गया। अब यह अधिकांशतः भारत और श्रीलंका में पैदा होता है। अब तो संपूर्ण विश्व में लोगों की चाय पीने की आदत हो गई। कठिन परिश्रम के करने के बाद एक प्याली चाय ताजगी उत्पन्न करती है। उसके बाद आपका सेक्शन डी रहेगा लिटरेचर। अब सर लिटरेचर से आपके शॉर्ट एंड लॉन्ग प्रश्न बनेंगे। शॉर्ट एंड लॉन्ग प्रश्न बनेंगे, ये सब आप प्रश्न रट के जाइएगा। अब ये जब सब प्रश्नों का उत्तर ना आए तो आप पैसेज से निकाल के करिएगा। जब ये सब आपको उत्तरना है तो पैसेज से, जो पैसेज रहेगा उससे निकाल कर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे सातवां यहाँ पे, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 41, यानी 40 शब्दों में आपको आंसर देना है। व्हाट व्हाई डिड गांधी जी चाइड द लॉयर। मान लीजिए नहीं आ रहा है तो हम करके है, व्हाट द इनहेबिटेंट्स ऑफ सीमापुरी डू फॉर दियर सर्वाइवल। ठीक है ना। ये नहीं आ रहा तो ये करिएगा। फिर देखिए इसमें दो करना रहेगा, ये नहीं आ रहा तो ये करिएगा और ये नहीं आ रहा तो ये करिएगा। व्हाट डिड द इंस्ट्रक्टर डू डू टू ट्रेन डगलस, एंड यहाँ पे है हु वाज मुकेश, व्हाट वाज एम्बिशन, व्हाट वाज हिज एम्बिशन, उसका एम्बिशन क्या था। ये सब आप तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद एक शॉर्ट में आएगा, एक लॉन्ग में आएगा, इन दोनों में से कोई एक का आपको देना है, ठीक है ना। चाहे ये करिएगा चाहे ये करिएगा। यहाँ देखिएगा, डिस्क्राइब द डिप्लोरेबल फ्लाइट ऑफ बंगाल मेकर्स। ये आपके क्या है, आपके लॉन्ग वाले हैं। देखिए लॉन्ग वाले हैं, आपको 80 शब्दों में आंसर देना है। इसका अगर आंसर नहीं याद है तो छोड़िएगा मत, आप पैसे से उठा के इसका आंसर दीजिएगा। कोई दिक्कत, कोई डाउट नहीं होना चाहिए सर। अगला यहाँ पे बी वाला, हाउ डिड डगलस स्ट्रगलर एट द पूल, व्हाट स्ट्रेटजी डिड ही अडॉप्ट टू सेव हिज लाइफ। कर लेंगे, कोई दिक्कत, इसको कर लीजिएगा, सोल्यूशन मिल जाएगा। आप थोड़ा वेट करिए, सोल्यूशन अपलोड करवा दे रहे हैं इसका, ठीक है ना। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड द आंसर द क्वेश्चन। जैसे भी आपको क्या मैंने पैसेज बताया था उसी प्रकार आपका एक्सट्रैक्ट आएगा। एक्सट्रैक्ट यहाँ पे दिया है, एथिंग का ब्यूटी से लिया गया है। यहाँ पूरा एक्सट्रैक्ट दिया रहेगा और यहाँ से 3 क्वेश्चन बनेंगे, इसी में से ढूंढ के कर लीजिएगा। ये एक्सट्रैक्ट तैयार कर लीजिएगा, ये जो यहाँ पे एक्सट्रैक्ट मैंने दिया है, हाँ, एथिंग ऑफ ब्यूटी से, इसको आप तैयार कर लीजिएगा। और यहाँ पे आपके 3 क्वेश्चन बनेंगे, हाउ इज थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, हाउ डज इट लव लाइन्स इंक्रीजेस, और व्हाट डज द पोएट मीन्स टू से बाय इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। और फिर आपका सेंट्रल आइडिया, मैं सेंट्रल आइडिया आपको मैं करवाया भी था और आने वाले दिनों में जो आपके पास भी टाइम है 4 से 5 दिन का, मैं करवा दूंगा, चिंता मत करिएगा, ठीक है ना। बायोलॉजी के साथ साथ ये भी पढ़ते चले जाएंगे। माई मदर एट 66, थिंक ऑफ ब्यूटी, कीपिंग क्विट, और हाँ, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम्स। मैं आपको ये बोलूंगा, आप कीपिंग क्विट, ए थिंक ऑफ ब्यूटी, माई मदर एट 66, यही 3 पे तैयार कर लेंगे, काम हो जाएगा। यही 3 पे तैयार कर लेंगे, काम हो जाएगा। एक्स्ट्रा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, 3 पे आपका हो जाएगा काम। कोई डाउट, कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग छाप दीजिएगा। कोई डाउट, कोई दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में छाप देंगे। यहाँ पे आपका देखिए बनेगा आपका 40 वर्ड्स में आपको देना रहेगा। ये भी आपका, व्हाई डिड द टाइगर किंग डिसाइडेड टू मैरी, ये नहीं आ रहा है तो हम ये कर सकते हैं, हाउ डिड द ऑथर फील व्हेन ही रीच्ड अंटार्कटिका, ये नहीं आ रहा तो ये करिएगा अथवा में करके। अगर ये नहीं दोनों आ रहे हैं तो आप क्या करिएगा गुरुजी, पैसेज वाला छापिएगा, क्वेश्चन को छोड़ के मत आइए। बस यही रिक्वेस्ट है कि क्वेश्चन को आपको छोड़ के नहीं आना है। तो यहाँ पे बी वाला है, हाउ वाज डेरी इम्प्रेस्ड बाई लैम, अथवा में हाउ डज जो रिस्पॉन्स टू हर फादर्स स्टोरी टेलिंग। और यहाँ पे 12 नंबर है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 3 वर्ड, यानी 80 शब्दों में इसका आंसर देना है। चाहे ये करिएगा या फिर ये करिएगा, कोई एक करिएगा। नहीं आ रहा है स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना।
पेपर में सर ऐसे-ऐसे आपको छापना है। अब बताइए कोई डाउट किसी बच्चे को किसी बच्चे को डाउट? पेपर समझ में आया कि नहीं हर एक पेपर? और हर एक पेपर मैं 13 सेट लेकर आऊँगा, आपके 2 मार्च तक और हर एक सेट का सॉल्यूशन नीतीश सर हैं आपको मैं करवाता चले जाएँगे वो, मतलब करवा देंगे वो, टेंशन नहीं लेना है। हर एक क्वेश्चन का आपको आंसर मिलेगा, बस आपको केवल क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, सपोर्ट करना है, वीडियो को लाइक करना है और मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा, तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।